हेलो दोस्तों, सभी दोस्त कैसे हैं। आशा करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं नर्सिंग वर्ल्ड बाय आर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको वन बाय इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज का आपके लिए जो टॉपिक है वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो टॉपिक का नाम है डाटा फ्लो। किसी भी कंट्री का, जैसे किसी भी गल्फ कंट्री का हो, किसी भी यूरोप कंट्री का हो, जो भी वेरिफिकेशन होता है डाटा फ्लो, जैसे गल्फ में डाटा फ्लो होता है, तो डाटा फ्लो एक एजेंसी होती है। वो एजेंसी ऑल गल्फ कंट्री के लिए वैलिड होती है। अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर वेरीफाई करती है, अगर वो उसको पॉजिटिव वेरिफिकेशन देती है, तो उसकी जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव देती है, तो उसकी वो पॉजिटिव वैलिड होती है। अगर नेगेटिव देती है तो वो नेगेटिव वैलिड होती है। चाहे आपने ओरिजिनलिटी में वहाँ पे काम किया है या नहीं किया है, अगर वो वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं या पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, वो नेगेटिव देते हैं चाहे पॉजिटिव देते हैं, वही वैलिड होती है। चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे शारजा हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, किसी भी गल्फ कंट्री के लिए डाटा फ्लो हॉस्पिटल में किस तरीके से वेरिफिकेशन करता है किसी डॉक्यूमेंट्स का, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी अथॉरिटी है, आपकी काउंसलिंग है, आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे जाता है और किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके रिगार्डिंग में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूँगा कि हॉस्पिटल में किस तरीके से वेरिफिकेशन जाता है। किसी भी हॉस्पिटल का अपन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करते हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी हॉस्पिटल के रिगार्डिंग अगर वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम किसी हॉस्पिटल का अगर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किया और फर्स्ट टाइम उसी हॉस्पिटल का अगर पहले कभी किया नहीं हो और फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उस कंडीशन में 99% फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें वो लोग आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखते हैं, सैलरी स्लिप देखते हैं और आपका वहाँ जो भी रिकॉर्ड होता है वो देखते हैं, और आपका हॉस्पिटल बेडेड कैपेसिटी, आपका हॉस्पिटल को लाइसेंस है या नहीं, अप्रूवल है या नहीं, वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पे देखी जाती हैं। तो वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपके ओनर के पास जाएंगे, कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिसमें वो लोग किसी जैसे स्टाफ से मिलके बनाते हैं, किसी नर्सिंग सुपरवाइज़र से मिलके बनाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डाटा फ्लो के लिए आप अपलोड कर देते हो और वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मेल आएगा तो अपन संभाल लेंगे, ऐसा ऐसा करके वो उनको ऐसा डाउट ये क्लियर नहीं होता है। इस वजह से वो कैंडिडेट फंस जाता है। अगर कभी भी आप कोई भी फेक एक्सपीरियंस बनाते हो तो किसी भी हॉस्पिटल के मालिक से मिलकर ही बनाएं, अदरवाइज़ तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और ऑल गल्फ कंट्री में आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए कहीं से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हो तो आप हॉस्पिटल के मालिक से मिलकर ही बनाएं, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएं, नहीं तो आपके साथ में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए वो आपका टोटल रिकॉर्ड देखते हैं और आपका जो भी फीडबैक है वो वहाँ से लेते हैं, और अगर आपका पॉजिटिव रहता है तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करते हैं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सबमिट करते हैं। वो फर्स्ट टाइम अगर उस हॉस्पिटल से कभी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो फर्स्ट टाइम वो आएंगे। उसके बाद में उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, ये यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, इस लोकेशन पे सब ठीक है, तो उस कंडीशन में वो ईमेल और कॉल के थ्रू आप का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरीफाई करेंगे और आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ से मांगेंगे, और आपका जो HR है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो भी डायरेक्टर है, उन जो भी वो हॉस्पिटल की ईमेल्स वगैरह जो हैंडल करता है उनके पास ईमेल्स जाएगा और वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जो भी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में भी उनको बाय ड्राफ्ट या बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू
बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है ईमेल्स के थ्रू भी जाता है, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है उनको, क्योंकि जो चार्जेस वगैरह आजकल जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो वेरिफिकेशन का पेमेंट लेती हैं डाटा फ्लो से, तो वो उनको बाय डीडी भी भेजते हैं, बाय डाक द्वारा, और उनका वेरिफिकेशन बाय डाक द्वारा ही वो वेरीफाई करते हैं। तो उसमें आपकी जो भी काउंसलिंग होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके वो अटेस्टेड करके देती है, और टोटल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो जो उनको रिक्वायर होती है वो वापस उनको सबमिट करके देना होता है, फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। और वैसे ही आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है, उनको भी जो डाटा फ्लो की साइड से पेमेंट मिलता है, और उनका ये वेरिफिकेशन इस तरीके से वो कर देते हैं। आप किसी भी जैसे काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो लोग बोलेंगे हम तो जानते नहीं डाटा फ्लो क्या होता है, क्या वेरिफिकेशन होता है, हमने तो कुछ पता ही नहीं है। वो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं, जबकि रियल में वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन आया हुआ होता है। तो अगर आपका कोई अच्छा लिंक होता है तो वो उसका तो ऑन द टाइम कर देते हैं, अदरवाइज़ वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन चलता रहता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे उनको टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं, अपनी काउंसलिंग विजिट करते हैं, तो उनका ये ही रिप्लाई होता है, क्योंकि उनका इसलिए रिप्लाई होता है क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, स्टाफ कम होता है, तो इसलिए वो उस काम से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ वो रिप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका अपने उस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन किए तो उन्हीं का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि आजकल तो उनको पेमेंट भी मिलता है, तो वो पेमेंट की वजह से भी उनको ये रिप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप ये नहीं सोचें कि मेरी हॉस्पिटल में, मेरे काउंसलिंग में, मेरी यूनिवर्सिटी में कोई मेल कॉल आया नहीं है, न कुछ डाक आया है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% डाटा फ्लो का अपन जब सर्विस चार्ज दे रहे हैं तो वो इसी चीज़ का सर्विस चार्ज ले रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, फर्जी हैं या डुप्लीकेट है, जो भी है वो वेरीफाई करें, ये उनका काम है। वो इसी चीज़ का पेमेंट आपसे ले रहे हैं, और उसका वो अपना जल्द से जल्द जो भी केस है वो उसको फिनिश करें। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सपोज करो कि अगर रियलिटी में आपने कई बार काम किया है कहीं पे हॉस्पिटल में, सपोज करो हॉस्पिटल का ही मैं बताता हूँ, कई बार आपने रियलिटी में वहाँ पे काम किया और कोई कोई न्यू स्टाफ HR आ गया, या जो भी आपका कई बार लीज पे चला जाता है हॉस्पिटल, तो पहले आपका डायरेक्टर अलग था, बाद में अलग था, तो वो कई बार उस कंडीशन में आपका जो भी वेरिफिकेशन करने आते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम तो उस स्टाफ को जानते नहीं है, वो रिकॉर्ड में देख के बताते नहीं। तो उस कंडीशन में भी आपकी इनसफिशिएंसी आ जाती है, इस वजह से आपका डाटा फ्लो नेगेटिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप निराश नहीं हुए, और किस तरीके से आपको उससे निकलना है वो हमसे अगर कोई आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपको, अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपको घबरा जाते हैं, उस टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या करें, अपना इतना पेमेंट लग गया, आप क्या करें, कैसे बचें। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रियलिटी में काम किया तो उसका रीवेरिफिकेशन होता है, रीवेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है, और उसमें किस तरीके के वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होंगे, और वहाँ पे आपको एक डाटा फ्लो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको री अपीरियल पॉलिसी बोलते हैं उसको, जो अपीरियल पॉलिसी अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपको एक हॉस्पिटल से एक लेटर बनवाना पड़ता है। उस लेटर में आपका जो भी उनके अकॉर्डिंग आपको एक लेटर बना के देना होता है। उस लेटर में आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल होगी, और वहाँ पे वो लेटर अपलोड करना है, जिससे वो डाटा फ्लो एक्सेप्ट करेगा और रीवेरिफिकेशन करेगा। रीवेरिफिकेशन में 99%, 0.1% ऐसा होता है कि वो फिजिकली नहीं जाते हैं, अदरवाइज़ तो 100% वहाँ पे जाएंगे और आपकी टोटल हर एक चीज़ वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका मैनेज उनको स्टाफ को बताना है। अगर किसी ने आपने फेक भी बनाया तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसा करना है। फिर भी अगर किसी फ्रेंड्स को कोई डाउट होता है, कहीं पे कुछ होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको 100% आपको रिजल्ट देंगे, और आपका 100% सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट करें, हमारे को कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको अच्छे से अच्छा सपोर्ट करेंगे, और आपको इस प्रॉब्लम से आपको फेस नहीं करना पड़े।
तो फ्रेंड्स यही है, किसी भी आपको जो वेरिफिकेशन में कई बार इंसफिशियंसी आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे निकलना है, उससे कैसे बचना है। अगर आपने किसी ने फेक सर्टिफिकेट बनाया तो उससे किस तरीके से आप उनको वहाँ से इस प्रॉब्लम में अगर फंस गए तो कैसे निकलना है, अगर तो उस कंडीशन में भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको गाइड करेंगे, आपका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको उस प्रोसेस को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जिससे आपके इस प्रॉब्लम को आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़े और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो किसी भी फ्रेंड्स को अगर इसके कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूज है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमें बताएं। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में किस वीडियो पे नया टॉपिक लेके आऊँ आप मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपको नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स डायरेक्ट कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सभी को तो समझाना इतना टाइम भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, तो काफ़ी फ्रेंड्स तक ये जो भी इंफॉर्मेशन है पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना चाहूँगा। तो आपको किसी तरीके की अगर ऐसा कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें, जिससे मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।